लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूं। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूं। मेरे घर वालों ये रोना कैसा, अरे मकान ही तो बदल रहा। और एक आशिक जब जाता है तो जुबान पे सदा ये होती है, लगा के खुशबू मैं सो रहा हूं। अल्लामा शाहिद साहब कि लगा के खुशबू मैं सो रहा हूं। मुझे फरिश्तों उठाओ जल्दी, फरिश्तों अब देर मत करो। जिस नबी की दीद के लिए जिंदगी भर करवटें बदलते रहा, जिस नबी की ज़ियारत के लिए जिंदगी भर आहें भरते रहा, जिस नबी को बेदेखे जिंदगी भर पढ़ते रहा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जब लाखों सलाम से मेरा दिल ना भरा था, तब मैंने यूं कहा था, काबे के बदरुद तो जा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैयबा के शम्सुद्दोहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। दाफ़े जुमला बला, तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफ़े रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह, और कोई गायब क्या तुझसे मेरा को भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अगर आपकी नींद खुल गई हो तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। अब जरा ज़हन को करीब कर लो, झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, लगा के खुशबू में सो रहा हूं। फरिश्तों से कहता, लगा के खुशबू में सो रहा हूं। मुझे फरिश्तों उठाओ जल्दी, नबी हमारे सामने होंगे, खुशी के मारे मचल रहा हूं। जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। तो हमारा ईमान है कि मुस्तफा कब्र में तशरीफ लाते हैं। बोलो ईमान है कि नहीं? हमारा ईमान क्या है? मुस्तफा कब्र में तशरीफ लाते हैं। अल्लामा शाहिद साहब, इस पर भी कुछ लोगों का एतराज है। अल्लामा खुशहाल साहब, कुछ लोग एतराज ये करते कि नबी तो एक, पूरी दुनिया में मरने वाले अनेक, एक ही वक्त में जोड़ा सिंबल में भी मरे, एक ही वक्त में बेजू टाण में भी मरे, एक ही वक्त में महुआ टाण में भी मरे, एक ही वक्त में मधुपुर में भी मरे, जामताड़ा में भी मरे, चितरंजन में भी मरे, एक ही वक्त में झारखंड में भी मरे, बंगाल में भी मरे, उड़ीसा में भी मरे, गुजरात में भी मरे, एक ही वक्त में हिंदुस्तान में भी मरे, पाकिस्तान में भी मरे, बांग्लादेश में भी मरे, नेपाल में भी मरे। नबी तो एक है, पूरी दुनिया में मरने वाले अनेक, तो एक नबी कितने कब्रों में तशरीफ लाते हैं? अगर इनको कुरान की रोशनी में समझाइएगा तो एक ही जवाब होता है, आयतें मनसूख है। और अगर हदीस की रोशनी में समझाइएगा तो बोलेगा ये तो ज़ईफ, मनसूख ज़ईफ, ज़ईफ मनसूख, सिर्फ यही दो चीज।
तो आज मैं कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं, प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। आज से कुछ महीने पहले आपने सुना था सूरज ग्रहण लगने वाला है। सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक व्हाट्सएप पे पहले ही आ जाता है। तो आपने सुना था कि नहीं सूरज ग्रहण लगने वाला है, और साथ में अलर्ट जारी किया था, खबरदार कोई डायरेक्ट सूरज देखने की गलती ना करे। अगर सूरज देखना हो तो काला गिलास वाला चश्मा लगा ले या एक्सरे वाली पोलोथीन ले ले, या तो गमला में पानी लेके नीचे देख ले। अब जैसे ही मैं पहुंचा हजरत मौलाना शाहिद साहब क़िबला के पास, क्या देखता हूं हजरत एक बड़ा सा गमला में पानी लिए नीचे देख रहे। मैंने कहा अल्लामा शाहिद साहब, आप जहां रहते हो बगल में बहुत बड़ी एक नदी है, ये इतने बड़े तालाब में मछली क्यों मार रहे हैं? मौलाना शाहिद बोल पड़े, मछली नहीं मार रहा, मैं तो सूरज देख रहा हूं। मैंने कहा माफ कीजिएगा हजरत, सूरज तो ऊपर रहता है, आपके गमले में कब आ गया? थोड़ी दूर और आगे बढ़ा, मौलाना खुशहाल के पास पहुंचा। ये भी अपने घर के सहन में बैठे एक बड़ी सी प्लेट में पानी लिए नीचे देख रहे। मैंने कहा खुशहाल साहब, आप क्या कर रहे हो? आपको तो खुशहाल रहना चाहिए, ये पानी प्लेट में क्या ढूंढ रहे हो? बोले मौलाना कुछ ढूंढ नहीं रहा, मैं भी सूरज देख रहा हूं। थोड़ी दूर चलते चलते और आगे बढ़ा, पहुंच गया गया, पहुंच गया गया, पहुंच गया गया। देखता हूं शान अली गया भी अपने महल्ले के बीच चौराहे में एक बड़ा सा ड्रम लिए चंद नौजवानों की मुंडी गाड़े। मैंने कहा हिंदुस्तान के इतने बड़े शायर हो, कोई कलाम उलाम लिखो ना भाई, ड्रम के अंदर क्या ढूंढ रहे हो? बोले मौलाना कुछ ढूंढ नहीं रहा, मैं भी सूरज ही देख रहा हूं। थोड़ी दूर और आगे बढ़ा, पहुंच गया नसीम साहब के पास। ये बेचारे मस्जिद के बाहर एक टिफिन के डब्बा में। मैंने कहा नसीम भाई टिफिन का डब्बा क्यों? बोले क्या करूं हजरत, कमेटी वाले आजकल प्लेट देते हैं नहीं, खाना टिफिन में आता है, सारा काम इसी से करना पड़ता है। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? बोले मैं भी सूरज देख रहा हूं। तवज्जो चाहो, अब मैं भी सोचते रहा या अल्लाह सूरज एक, तवज्जो चाहो वही इल्म, सूरज एक, देखने वाले अनेक, सूरज एक, इतनों के गमलों में कैसे आ गया? तो सूरज जवाब देता, अरे ओ नादान, मैं नहीं गया हूं, मेरा जलवा गया है। मैंने कहा अरे वो सूरज तू तो अकेला है, तेरे इतने जलवे कैसे हो गए? तो सूरज जवाब देता, अरे वो नादान, ये मेरे जलवे का कमाल नहीं है, ये तो मदीने वाले नबी के तलवे का कमाल है। अरे बोल दो जोर से, और जोर से। उनके तलवे के सदके में ये जलवा मिल गया कि 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, 1 खरब नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पानी रख दो तो हर जगह में ही मैं नजर रहूंगा। तो मुझको कहने दो लोगों, जब ये सूरज नबी के तलवे का सदका ले ले तो इसके जलवे को कोई नहीं रोक सकता। तो जो नबी रब के नूर से बना हो, अरे बोल दो, जो नबी रब के नूर से बना हो, उसके जलवे को कोई कठमुल्ला क्या रोक पाएगा?
इसलिए हमारा ईमान है कि मुस्तफा कब्र में तशरीफ लाते हैं। बोलो हमारा ईमान है मुस्तफा कब्र में तशरीफ लाते हैं। और एक मौत, ये मौत जो है ना मोमिन के लिए एक नेमत है। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहां से तो बहुत साहब लोग हज करने गए होंगे, उम्रा में गए। हजरत हमारे यहाँ की तारीख और रीत ये रही है कि अगर हज पे जा रहे हैं या उम्रा पे जा रहे हैं, अगर गांव वाले को आपने नहीं खिलाया तो पहले बोलता है कैसा हाजी रे, ये कौन हाजी, ये हज पे जा रहा खिलाया नहीं। मतलब जितना खाने में खर्च कर देते एक आदमी हज कर लेगा उसमें। अल्लाह सलामत रखे। ठीक है उम्रा में ऐसे जाइए कि किसी को पता ही ना चले, लेकिन आजकल उम्रा में जाने के बाद ठीक हरम शरीफ के सामने सेल्फी लेंगे लोग और तुरंत फेसबुक पे हम आए। अबे तो दुनिया को दिखा रहा है, गया है तो किस्मत वाला है, तुझे मदीने वाले मुस्तफा ने बुला लिया है। जितना वक्त तू फेसबुक और व्हाट्सएप पे सर्फ कर रहा है, काश तू तस्बीह और तहलील में सर्फ कर लिया होता, यही तेरी एक एक लम्हा मगफिरत का जरिया बन जाता। लेकिन आज शाहिद साहब ये फेसबुक व्हाट्सएप के बहुत सवार है। माजरत के साथ शान भाई, हमारी बरादरी में कुछ लोग ऐसे हैं, टॉली बैग निकलेंगे, रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगे और एसी कोच के सामने सेल्फी लेंगे, हालांकि उनको उसमें जाना नहीं है, जाएंगे जनरल में। हाँ सही बोल रहा हूं। एसी कोच का सामने सेल्फी लेके फौरन फेसबुक पे अपलोड, ऊपर लिखेंगे आपकी दुआ से रात में जलसा में था, ऐसा कलाम पढ़ा के मजमा में आग लग गई। मैंने कहा बे जालिम, नबी के नाक से आग लगती नहीं है, लगी हुई भी आग से बुझ जाती है, लगी हुई भी आग बुझती है। लेकिन तो धमाल मचा दी, आग लग गई डायरेक्ट। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। वक्त बहुत तेजी के साथ सफर कर गया है और असल में हम लोग के यहाँ ये तो खाने पीने के बाद का ये मजमा है। खान साहब लोग अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, 2-3 बस्ती बेजू टाड़ और जोड़ा सिंगल महुआ टाड़ के हजरत मैंने देखा है कि खाना खाने के बाद इतने लोग बैठते हैं मिलाद में, और हमारे अंसारी बिरादरी में अगर खिला दीजिएगा ना तो खोजना पड़ेगा एक एक को पकड़ पकड़ के लाने के लिए। सही बोल रहा हूँ? अरे वो भी मसला है हजरत, जब तक सलाम के लिए नहीं खड़ा हुई कोई नहीं आएगा। यानी ये हालत है आज। अल्लाह आपकी समात को कबूल फरमाए कि रात के 1 बज चुके और अब भी आप बेदार हो। खुदा की कसम अगर यही बैठना आपका कबूल हो गया ना, हो सकता है आज की यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। हमारे यहाँ होता ये है हजरत, जब मिलाद शरीफ खत्म कराना होता है तो लाके हम लोग सामने शिवनी रखते हैं। शायद भाई वो सिग्नल है, जैसे पहले मिलाद शरीफ है बाद में खाना है तो शिवनी रख दी हजरत, अब खत्म कर दीजिए। हम लोग समझ लेते हैं अब खत्म करना चाहिए। हुआ था जामताड़ा इलाके में शाहिद भाई, यूपी का खतीब पहली बार आया था, खाने पीने का प्रोग्राम था, जलसे के बाद खिलाना था, तो जब खत्म कराना हुआ तो लाके सामने पहले शिरनी रखा। तो बेचारा उनको नहीं मालूम था, बोलते रहे तब गिलास में पानी रखा कि अब तो खत्म करे। वो इतने जिद्दी थे, बोलते ही रहे। तब 2-4 हट्टे कट्टे नौजवान गए और पूरी देग पकड़ के लाके हजरत के सामने पटक दिए। बोले हजरत रात भर आप ही बोलिए, सुबह खा करके आप ही जाइएगा। ऐसे होता है, लेकिन मुतमईन रहिए मैं आपका ऐसा नहीं होने दूंगा। बस सुन लो एक बार, जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। अगर आप बेदार हो गए तो हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं देख चुका हूँ, सिंगल की खबर आ चुकी है मौलाना शाहिद के पास, और मैं उतने ही खुराक देता हूँ जितना आदमी मेमोरी में लोड कर सके, हैंग ना हो।
वरना वो वाकया तो आपको याद होगा। अमेरिका की टेक्नोलॉजी ने तैयार की और उसने एक दवा तैयार की, और वो दवा क्या थी मालूम है? बता दूं? अरे बोल दो। वो दवा ये थी कि अगर कोई 80 साल बूढ़ा खा ले तो 18 साल कड़ियल जवान बन जाए, और अगर कोई 70 साल बूढ़िया खा ले तो 17 साल दुशीजा बन जाए। मेरे इंडिया के 2-4 लोग वही थे अमेरिका में, उनके माँ बाप दोनों बूढ़े थे। सोचा चलो 2-3 खुराक दवा भेज दूं घर, माँ बाप बूढ़े हैं, जवान हो जाए। दवा भेजने के बाद ठीक 6 महीने के बाद बंदा घर वापस लौटा। जैसे ही घर के सहन में कदम रखा, क्या देखता है? एक नौजवान औरत एक बच्चे को गोद में खिला रही है। उन्होंने पूछा, भाई आप कौन और मेरे घर में आप क्या कर रही हो? औरत जवाब देती, बेटा तूने पहचाना नहीं रे, मैं तेरी माँ हूं। बोला, अगर आप मेरी माँ हो तो अब्बू किधर है? कहा, क्या करूं बेटा, गलती से तेरा बाप एक खुराक दवा खाने के बजाय 2 खुराक खा लिया था। ये देख मेरी गोद में खेल रहा है। शान भाई, मैं उतना ही खुराक दूंगा जितना ये लोग ले सके, इसलिए कि कभी कभी खुराक ज्यादा देने से बजाय फायदा के नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं उतना ही दूंगा जितना आप में रह सके। तो क्या खाली है थोड़ी बहुत जगह, नुकसान नहीं करेगी ना? तो जरा एक बार झूम के या रसूल अल्लाह। बस सिर्फ ये सुन लो कि ये मौत है क्या। एक आशिक के रसूल के लिए ये मौत एक नेमत। अल्लाह माजरत के साथ अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छे आदमी, बहुत मुखलिस आदमी है, औलमा नवाज आदमी है। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। सुनो ये मौत क्या है। आज लोगों को जब मक्का और मदीना का वीजा मिलता है ना, तो इंसान पूरा खुश हो जाता है। शाहिद भाई यकीन नहीं कीजिएगा, पता नहीं कब किस वक्त किसका बुलावा आ जाए, ये नहीं कहा जा सकता। वरना हमने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में मैं हज कर सकूंगा, कभी नहीं सोचा। ये तो रब की रहमत और मुस्तफा का करम है कि उसने अपने रोजे की जियारत के लिए मुझको बुला लिया। और तहदीस नेमत के तौर पे बोल दूं कि मैंने हज तनहा नहीं, अपने वालिदैन के साथ मैंने हज किया। और शान भाई, जब मैं काबे का तवाफ करता था ना, एक तरफ गिलाफ काबा पे नजर डालता था, दूसरी तरफ माँ के चेहरे पे नजर डालता था। मुझको अपने हज पे नाज नहीं, मुझको काबे के तवाफ पे फख्र नहीं था। मुझको अगर फख्र था तो मुस्तफा की हदीस पे नाज था। मुस्तफा ने फरमाया, जिसने मोहब्बत से एक बार माँ का चेहरा देख लिया, उसे एक हज मबरूर का सवाब अता कर दिया जाता है। मुझको अपने हज पे नाज नहीं, मुझको काबे के तवाफ पे नाज नहीं था, मुझको अपने हज पे नाज नहीं था, मुझको तो नबी के कौनैन की हदीस पे नाज था। इसलिए कि मैं जानता हूँ आसमान टूट के जमीन पे गिर सकता है, जमीन से खून के फव्वारे निकल सकते हैं, कायनात का निजाम दरगम बरगम हो सकता है, लेकिन नबी की जुबान से निकली हुई बात कभी गलत नहीं हो सकती है। मुस्तफा ने फरमा दिया, जिसने एक बार मोहब्बत से अपनी माँ का चेहरा देख लिया, उससे एक हज मबरूर का सवाब अता कर दिया जाता है। सुनो, ये मौत एक मोमिन के लिए क्या है, लेकिन शर्त ये है कि मोमिन बनकर मरो, शर्त ये है कि मुस्तफा का गुलाम बन के मरो, शर्त ये है कि नबी का आशिक बन के मरो।
मरना तो सबको है, मौत तो सबको आएगी। पैदा हुए हो मरना है, जन्म लिए हो दुनिया छोड़ना है। आज लोग अपने मकान के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी बिल्डिंग के लिए, अपनी गाड़ी के लिए हाय हाय कर रहे हैं। माल कहां से आ रहा है मतलब नहीं, दौलत हराम की है या हलाल की मतलब नहीं, माल आना चाहिए, दौलत आनी चाहिए। मुसलमानों याद रखो, जब तक तेरी सांसें चल रही तब तक ये मकान तेरा है, जब तक तेरी आंखें खुली है तब तक ये जमीन तेरी है, जब तक दिल के तेरे धड़कन सलामत है तब तक ये गाड़ी और बाड़ी तेरी है। जिस दिन ये सांसें रुक जाएगी, आंख बंद हो जाएगी, दिल का धड़कन थम जाएगा, न जमीन काम आएगी, न मकान काम आएगा, न बिल्डिंगें काम आएगी, न आलीशान महल काम आएंगे। अगर काम आने वाली कोई चीज होगी, आज जो तूने अच्छे अमाल किए, आज जो तुम ढलती हुई रात में एक जगह पर बैठकर जिक्र खुदा भी कर रहे हो, जिक्र मुस्तफा भी कर रहे हो, खुदा की कसम अगर ये तेरा बैठना कबूल हो गया तो तुम जमीन के ऊपर रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्र की मंजिल में जाओगे तब भी तुम कामयाब रहोगे। फर्क ये है, शर्त ये है कि मरो लेकिन मोमिन होकर मरो, मुसलमान होकर। वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया। मैं ये कह रहा था कि मोमिन के लिए मौत क्या है। आज किसी को मक्का जाने का वीजा मिलता है, मदीने का वीजा मिलता है। अभी हाफिज सज्जाद साहब गए हैं उमरा में, अल्लाह उनके सफर को आसान फरमाए। रब्बे जुल जलाल उन्हें अपने घर का मेहमान बनाया है रब ने, अल्लाह उनके सफर को आसान फरमाए। सब दुआ करो, याद रखना जब किसी को मक्का मदीने का वीजा मिलता है, अगर माँ जिंदा रहती है ना तो सर पे आंचल रख के कहती है मेरे लाल तू कितना मुकद्दर वाला है रे, तुझे रसूलुल्लाह ने अपने चौखट पे बुला लिया। अगर बाप जिंदा होता है तो सर पे हाथ रख के कहता तू मुकद्दर का सिकंदर है मेरे लाल, तुझे नबी ने अपने रोजे की जियारत के लिए बुला लिया। अगर भाई है तो गले लगा के कहता भाई जा, तुझे नबी ने अपने चौखट पे बुला लिया। जाने वाला चला है मक्के की जियारत करेगा, जाने वाला चला है मदीने की जियारत करेगा, जाने वाला चला है सफा मरवा की सही करेगा, जाने वाला चला है, जाने वाला चला है नबी के कौनैन के रोजे की जियारत करेगा। लेकिन याद रखना, जिसको मक्का का वीजा मिल जाए, जिसको मदीने का वीजा मिल जाए, वो मक्के के दरो दीवार देखता है। जिसे मदीने का वीजा मिल जाए वो मदीने के दरो दीवार देखता है। लेकिन याद रखना, जिसको मौत का वीजा मिल जाए, मदीने के दरो दीवार नहीं, सरापा जलवे अहमद मुख्तार देख लेता है, सरापा नबी के चेहरे अनवर की जियारत कर लेता है। इसलिए एक आशिक कहता लगा के खुशबू में सो रहा, मुझे फरिश्तों उठाओ जल्दी, नबी हमारे सामने होंगे, खुशी के मारे मचल लगा हूँ। और या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, गुनाह की गठरी है सर पे भारी, हुजूर पुल से मैं गुजरूं कैसे, बचा लो आकर मेरे पैगंबर, मैं पुल से अब तो फिसल रहा हूँ। अल्लाह तबारक ताला हमारी और आपकी समाअत को कबूल फरमाए। और जिस मरहुमा कुरैशा खातून